स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, आपको हम खुशामदीद करते हैं। आई वेलकम यू इन माय चैनल अल्ताफ सर स्पोकन इंग्लिश। तो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश, मतलब जीरो लेवल से लेकर टू द हायर लेवल, जीरो लेवल से लेकर टू द हायर लेवल। तो मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपको पढ़ाऊँ बेसिक टू एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश। इसमें आज हमारा डे 3 है। तो डे 1 में मैंने आपको बताया, जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं किसी से, 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें उस कन्वर्सेशन में पाई जाती है। या तो उस कन्वर्सेशन में या तो हमारी बात में स्टेट ऑफ बीइंग होगा, या स्टेट ऑफ पोजीशन होगा, या स्टेट ऑफ एक्शन होगा। उस क्लास में मैंने ये भी बताया स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन में कोई भी एक्शन नहीं होता है, बल्कि यह डिस्क्राइब करता है कि हम है क्या और हमारी लोकेशन है क्या और हम कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश है। तो ये 2-3 चीज़ें। स्टेट ऑफ पोजीशन में मैंने आपको बताया कि हमारे पास है क्या, पास्ट में हमारे पास क्या था और फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा। स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। ये डे 1 में क्लियर हुआ है। फिर डे 2 में हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी थी, एग्जाम्पल सेंटेंसेस। डे 2 में आज हमारा है डे 3। तो डे 3 में अल्ताफ सर आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रहेगा स्ट्रक्चर, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा स्ट्रक्चर। स्टेट ऑफ बीइंग का प्रेजेंट में मैंने पहले भी कहा, स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर स्टेट ऑफ बीइंग का, लेकिन किसमें, प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में पॉजिटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम वही सीखेंगे। क्योंकि once you will be able to know the structure, then sentence making become very easy for a student or for anybody, isn't it? Yes, sir. अब देखो, पॉजिटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो आप करते हो, जो भी काम आप करते हो, जिस काम का भी आप इकरार करोगे कि मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास है, तो सबको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव किसको बोलते हैं, जब आप इनकार करते हो, मैं ये नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ठीक है। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। लॉजिकली पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं ना। एस ओवर हियर मीन्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, मैं बार बार कहता हूँ। एनीथिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। एनीथिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। जिसके भी बारे में हम बात करेंगे है, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद अब यहाँ देखो, प्रेजेंट में, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में you are allowed to use only 3 verbs. You can only use 3 verbs. प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए आपके पास 3 ही आइटम्स है, 3 ही वर्ब्स है जिनका आप यूज कर सकते हो। पहला वर्ब है am। पहला वर्ब है am। am किसके साथ यूज होता है, हमेशा I के साथ। am is always used with I। ठीक है। फिर उसके बाद है इज भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इज किन प्रोनाउंस के साथ यूज करना है, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। ये सारे सिंगुलर है, ही भी, शी भी, इट भी, और किसी के नाम के साथ, और किसी के नाम के साथ, लेकिन वो नाम होना चाहिए सिंगुलर। क्या होना चाहिए, सिंगुलर। ग्रामेटिकली इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर। शाबाश। फिर उसके बाद आप यूज कर सकते हो आर। बी के साथ आर, यू के साथ भी आर, जे के साथ भी आर। अब बी और जे तो प्लूरल है, लेकिन यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। सिंगुलर भी इसके साथ आर यूज होता है।
और एज प्लूरल भी इसके साथ आर यूज होता है। फिर किसी के नाम के साथ, लेकिन नाम होना चाहिए प्लूरल, मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। इसको ग्रामेटिकली बोलते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल। मतलब आई एम, ही इज, शी इज, इट इज, मोहसिन इज, वी आर, यू आर, इसको आ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आ। दे आर, मोहसिन एंड सोहन आ। समझा? अब देखो, सब्जेक्ट के बाद एम लिखना है, या तो इज या तो आर। अब एम किसके साथ, इज किसके साथ यूज करना है, आर किसके साथ, ये मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। कर दिया ना क्लियर? फिर उसके बाद ये पहले डे 1 में भी मैंने पढ़ाया, डे 2 में भी। फिर उसके बाद या तो नाउन आएगा, किसी चीज का नाम, या तो एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव, या तो प्रपोजिशनल फ्रेज आएगा, प्रपोजिशनल। फिर यहाँ नेगेटिव में देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले नेगेटिव कैसे बनता है? नेगेटिव में हम ये जो वर्ब्स होते हैं उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं? कौन सा वर्ड? नॉट। वेरी गुड। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम वर्ब्स में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद यही वर्ब्स एम, इज, आर, फिर नॉट, नॉट की वजह से बन गया ये नेगेटिव सेंटेंस। फिर वही सेम, या तो नाउन, या तो एडजेक्टिव, या प्रपोजिशनल फ्रेज। अब आते हैं एग्जांपल्स पर। सब्जेक्ट, अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा ना, अपने बारे में, तो मुझे क्या बोलना है अपने बारे में? अपने लिए मुझे कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, और उसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं? मैं। अब ऐसे याद रखना, जब भी हम बात करेंगे ना अपने बारे में, मैं हूँ क्या, मैं कहाँ पर हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, तो उसके लिए आपको अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? आई। कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? आई एम। एम जो है यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम? लिंकिंग वर्ब मीन्स ये लिंक करता है, कनेक्ट करता है किसको? इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन क्या है आई की? कि वो डॉक्टर है, किसके साथ? आई के साथ। तो बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और मेन वर्ब भी, क्योंकि कोई अदर वर्ब है ही नहीं, तो यहाँ पर एम, इज और आर एक्ट करते हैं एज मेन वर्ब। ठीक है? इसकी अपनी मीनिंग होती है यहाँ पर। I am a doctor. I am a doctor. ये डॉक्टर है क्या? नाउन है ना? कॉमन नाउन। आ गया ना डॉक्टर? आ गया ना नाउन भी? आई भी आ गया सब्जेक्ट, एम भी आ गया, आई के साथ क्या लगेगा? एम। फिर नाउन अ डॉक्टर। दूसरा देखो एडजेक्टिव हम लाएंगे। आई एम ऑनेस्ट, यहाँ आ नहीं लगेगा, खाली एडजेक्टिव से पहले आ नहीं लगता, कोई भी आर्टिकल नहीं। हाँ, अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखेंगे फिर आर्टिकल्स यूज होते हैं। आई एम, HONEST, इसकी प्रोनाउंसिएशन है, मैंने पढ़ाया आपको। नेस्ट नहीं, आई एम ऑनेस्ट, आई भी आ गया, एंड भी फिर एडजेक्टिव। ऑनेस्ट क्या है? क्यों है? क्योंकि ऑनेस्ट तो एम नहीं होगा। ऑनेस्ट डिस्क्राइब करता है किसको? आई को। आई के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना, तो बन गया एडजेक्टिव। इट मीन्स ईमानदार। ईमानदार मीन्स जो कभी झूठ ना बोले। ठीक है? हाँ, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। तीसरा, थर्ड एग्जांपल। अब यहाँ हमें प्रपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में यूज करनी है। आई एम, अपने लिए तो आई एम बोलेंगे ना, मैं हूँ, लेकिन कहाँ पर? इन द रूम। इन द रूम है प्रपोजिशनल, क्योंकि प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं स्टार्ट प्रपोजिशन से। इन है ना प्रपोजिशन, फ्रेज बोलते हैं सिंपली सेंटेंस का एक छोटा टुकड़ा, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट डज नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग। है प्रपोजिशनल फ्रेज। मैं कहाँ पर हूँ? मैं कमरे में हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग बोलते ही है ना इसको, कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या हूँ, है ना? यस सर। मैंने पढ़ा है ना पहले क्लास में। एक और एग्जांपल ऑफ दिस को भी मैंने यूज किया इसमें। ही के साथ क्या यूज होगा? इज। ही इज। ये जो HANDSOME है,
इसको हैंडसम बोलते हैं कि हैंडसम? हैंडसम मीनिंग मैंने लिखा है गुड लुकिंग, अच्छा दिखने वाला, जिसको उर्दू में खूबसूरत बोलते हैं। He is handsome। हाँ, वो खूबसूरत है। तो हैंडसम है क्या? एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल मत आ गया। और ये हैंडसम किसको डिस्क्राइब करता है? वेरी गुड। मैंने पढ़ाया ना आपको ये? यस सर। अब आपको ये समझ आता है खुद। They are players। They are players है ना, क्योंकि प्लूरल के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। They are players। Players is a person who participates in a game or sport, है ना? क्रिकेट प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स। ये अब जे के साथ क्या लगेगा? आर। किया ना हमने, एम भी यूज, इस भी और आर भी। यस सर। दे आर प्लेयर्स। दे आर प्लेयर्स। हम ये भी लिख सकते हैं दे आर स्मोकर्स, तंबाकू नोशी करने वाले। दे आर प्लेयर्स, दे आर स्मोकर्स, बहुत कुछ। दे आर नर्स, दे आर डॉक्टर्स, देख सकते हो ना बड़ा। हाँ, अब नेगेटिव कैसे बनेगा? He is not ऐसे। अब आप को बनाना आएगा पॉजिटिव का भी सेंटेंस, नेगेटिव का भी। प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में कौन से वर्ब्स यूज करते हैं? एम, इज, आर। आज हमने क्या सीखा? पॉजिटिव सेंटेंस। के 4 में हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव। वो हम इंशाल्लाह डे 4 में सीखेंगे।